अयोध्या का विवाद 5 सदियों से चला आ रहा है। तब से जब से माना जाता है कि बाबर ने मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण कराया। आजादी के बाद से अब तक इस विवाद ने देश की राजनीति को प्रभावित किया है। आखिर कब शुरू हुआ अयोध्या विवाद, आइए आपको बताते हैं विवाद का पूरा इतिहास। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। अयोध्या में एक ऐसे स्थल पर एक मस्जिद बनवाया गया जिसे हिंदू अपने आराध्य देव भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं। कहा जाता है कि मुगल राजा बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहाँ मस्जिद बनवाई थी, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था। बाबर 1526 में भारत आया। 1528 तक उसका साम्राज्य अवध पहुंच गया। इसके बाद करीब 3 सदियों तक के इतिहास की जानकारी किसी भी ओपन सोर्स पर मौजूद नहीं है। ब्रिटिश हुकूमत के वक्त साल 1813 में हिंदू संगठनों ने पहली बार यह दावा किया कि साल 1526 में जब बाबर आया तो उसने मंदिर को तुड़वाकर ही विवादित ढांचे का निर्माण कराया था। उसी के नाम पर विवादित ढांचे को बाबरी मस्जिद नाम से जाना गया। उस वक्त भी दोनों पक्षों के बीच हिंसात्मक घटनाएं हुई थी। कहा जाता है कि अयोध्या में इस मुद्दे को लेकर पहली हिंदू मुस्लिम हिंसा 1853 में हुई थी, जब निर्मोही अखाड़ा ने ढांचे पर दावा करते हुए कहा कि जिस स्थल पर मस्जिद खड़ा है वहां एक मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के शासनकाल में नष्ट किया गया। अगले 2 सालों तक इस मुद्दे को लेकर अवध में हिंसा भड़कती रही। फैजाबाद जिला गजट 1905 के अनुसार 1855 तक हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही इमारत में पूजा या इबादत करते रहे। लेकिन 1857 में आज़ादी के पहले आंदोलन के चलते माहौल थोड़ा ठंडा पड़ गया। 1859 में ब्रिटिश शासकों ने मस्जिद के सामने एक दीवार बना दी। परिसर के भीतरी हिस्से में मुसलमानों को और बाहरी हिस्से में हिंदुओं को प्रार्थना की अनुमति दे दी गई। 1885 में हिंदू साधु महंत रघुबर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने की इजाज़त मांगी। हालांकि अदालत ने ये अपील ठुकरा दी। इसके बाद मामला गहराता गया और सिलसिलेवार तारीखों का जिक्र मिलता है। 1934 में फिर सांप्रदायिक दंगे हुए। इन दंगों में मस्जिद के चारों तरफ की दीवार और गुंबदों को नुकसान पहुंचा। ब्रिटिश सरकार ने इसका पुनर्निर्माण कराया। असली विवाद शुरू हुआ 23 सितंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। फिर दोनों पक्षों के लोगों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीबी पंत से इस मामले में फौरन कार्रवाई करने को कहा। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। इसी दौरान मस्जिद को ढांचा के रूप में संबोधित किया गया और सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 16 जनवरी 1950 को गोपाल सिंह विशारद नामक शख्स ने फैजाबाद के सिविल जज के सामने अर्जी दाखिल कर यहां पूजा की इजाजत मांगी। उस वक्त के सिविल जज NN चंदा ने इजाजत दे दी। मुसलमानों ने इस फैसले के खिलाफ अर्जी दायर की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल के हस्तांतरण के लिए मुकदमा किया। वहीं मुसलमानों की तरफ से उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने भी बाबरी मस्जिद पर मालिकाना हक के लिए मुकदमा कर दिया। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हिंदुओं ने भगवान राम के जन्मस्थल को मुक्त करने और वहां राम मंदिर बनाने के लिए एक समिति का गठन किया। बाद में इस अभियान का नेतृत्व भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने संभाल लिया। UC पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। इसके विरोध में बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति का गठन किया गया। फिर जून 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन दिया। VHP नेता देवकीनंदन अग्रवाल ने रामलला की तरफ से मंदिर के दावे का मुकदमा किया। नवंबर में मस्जिद से थोड़ी दूर पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। उसके बाद 25 सितंबर 1990 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली, ताकि हिंदुओं को इस महत्वपूर्ण मुद्दे से अवगत कराया जा सके। हजारों कार सेवक अयोध्या में जमा हुए। इसके नतीजे में गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। ढेरों इलाके कर्फ्यू की चपेट में आ गए। 23 अक्टूबर को बिहार में लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा रुकवाकर उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन मंदिर निर्माण के लिए देश भर से लाखों ईंटें अयोध्या भेजी गई।
इसके बाद भाजपा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए पहली बार कार सेवा हुई थी। कार सेवकों ने मस्जिद पर चढ़कर झंडा फहराया था। इसके बाद पुलिस की गोलीबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो गई थी। गोली चलाने का आदेश मुलायम सिंह यादव की सरकार ने दिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने विवाद सुलझाने का प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। 30-31 अक्टूबर 1992 को धर्म संसद में कार सेवा की घोषणा की गई। नवंबर में यूपी के सीएम कल्याण सिंह ने अदालत में मस्जिद की हिफाजत करने का हलफनामा दिया। दिसंबर 1992 में फिर कार सेवा का ऐलान हुआ। 6 दिसंबर को जो हुआ वह इतिहास में दर्ज हो चुका है। अडवाणी, जोशी और सिंघल जैसे शीर्ष नेताओं, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वर, जिला जज तेज शंकर और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में लाखों कार सेवकों ने 6 दिसंबर को मस्जिद की एक ईंट उखाड़कर मलबे के ऊपर एक अस्थायी मंदिर बना दिया। वहां पहले की तरह रिसीवर की देखरेख में दूर दूर से दर्शन पूजन शुरू हो गया। मुसलमानों ने केंद्र सरकार पर मिलीभगत और निष्क्रियता का आरोप लगाया। 16 दिसंबर 1992 को मस्जिद को ढहाने के मामले को लेकर लिब्राहन आयोग बनाया गया। जज MS लिब्राहन के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। जनवरी 1993 में केंद्र सरकार ने मसले के स्थायी समाधान के लिए संसद से कानून बनाकर विवादित परिसर और आसपास की लगभग 67 एकड़ जमीन को अधिग्रहित कर लिया। 1994 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में बाबरी मस्जिद विध्वंस से संबंधित केस चलना शुरू हुआ। सितंबर 1997 को बाबरी मस्जिद ढहाए जाने की सुनवाई कर रही विशेष अदालत ने इस मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम भी शामिल थे। उसके बाद बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर तनाव बढ़ गया। विश्व हिंदू परिषद ने साल 2001 में राम मंदिर बनाने की तारीख की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मार्च 2002 को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। 2002 की शुरुआत में अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अयोध्या समिति का गठन किया। विश्व हिंदू परिषद ने 15 मार्च से राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा कर दी। सैकड़ों हिंदू कार्यकर्ता अयोध्या में इकट्ठा हुए। फरवरी में अयोध्या से लौट रहे हिंदू कार्यकर्ता जिस रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, उस पर गोधरा में हुए हमले में 58 कार्यकर्ता मारे गए। 13 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अयोध्या में यथास्थिति बरकरार रखी जाए। किसी को भी सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन पर शिला पूजन की अनुमति नहीं होगी। केंद्र सरकार ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन किया जाएगा। अप्रैल 2002 में हाईकोर्ट के 3 जजों की पीठ ने अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की। मार्च से अगस्त 2003 के बीच में हाईकोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। पुरातत्वविदों ने कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिर से मिलते जुलते अवशेष के प्रमाण मिले हैं। हालांकि इसे लेकर भी अलग अलग मत थे। मई 2003 में सीबीआई ने 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित 8 लोगों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। 2004 में आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर में पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर शुरू कराया जाएगा। 2005 में लालकृष्ण आडवाणी को अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस में उनकी कथित भूमिका के मामले में अदालत में तलब किया गया। इसी साल जुलाई में अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में आतंकी हमले हुए। इसमें 5 आतंकियों सहित 6 लोग मारे गए। 4 अगस्त 2005 को फैजाबाद की अदालत ने अयोध्या के विवादित परिसर के पास हुए हमले में कथित रूप से शामिल किए गए 4 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा। 20 अप्रैल 2006 को कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने लिब्राहन आयोग के समक्ष लिखित बयान में आरोप लगाया कि बाबरी मस्जिद को ढहाया जाना सुनियोजित षड्यंत्र था। इसमें भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और शिवसेना की मिलीभगत थी। जुलाई 2006 को सरकार ने अयोध्या में विवादित स्थल पर बने अस्थायी राम मंदिर की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ कांच का घेरा बनाए जाने का प्रस्ताव किया। इस प्रस्ताव का मुस्लिम समुदाय ने विरोध किया। 19 मार्च 2007 को इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनावी दौरे में कहा कि अगर नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य प्रधानमंत्री होता तो बाबरी मस्जिद न गिरी होती। उनके इस बयान पर पूरे देश के राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। 2009 में बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के मामले की जांच के लिए गठित लिब्राहन आयोग ने 17 वर्षों के बाद अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंपी। इसी साल 7 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक हलफनामे में स्वीकार किया कि अयोध्या विवाद से जुड़ी 23 जरूरी फाइलें सचिवालय से गायब हो गई हैं। 24 नवंबर को लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश हुई। आयोग ने अटल बिहारी वाजपेयी और मीडिया को दोषी ठहराया। नरसिंह राव को क्लीन चिट दे दी गई।
20 मई 2010 को बाबरी विध्वंस के मामले में लालकृष्ण आडवाणी और अन्य नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लेकर दायर पुनर्निरीक्षण याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई। 26 जुलाई 2010 को अयोध्या विवाद पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। 8 सितंबर को हाईकोर्ट ने अयोध्या विवाद पर 24 सितंबर को फैसला सुनाने की घोषणा की। 28 सितंबर को हाईकोर्ट ने फैसला टालने की अर्जी खारिज की। 30 सितंबर 2010 को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इसके तहत विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इसमें एक हिस्सा राम मंदिर, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़े को मिला। 9 मई 2011 को फिर मामले ने तूल पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ 14 अपील दाखिल हुई। फिर 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आपसी सहमति से विवाद सुलझाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती सहित बीजेपी और आरएसएस के कई नेताओं के खिलाफ आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया। 8 नवंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने बड़ा बयान दिया था। रिजवी ने कहा था कि अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर बनना चाहिए, वहां से दूर हट के मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा। 8 फरवरी 2018 को सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने सुप्रीम कोर्ट से मामले पर नियमित सुनवाई करने की अपील की, लेकिन पीठ ने उनकी अपील खारिज कर दी। राजीव धवन ने कोर्ट से मांग की कि साल 1994 के इस्माइल फारूकी बनाम भारतीय संघ के फैसले को पुनर्विचार के लिए बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव धवन की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा। 19 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर जल्द ही सुनवाई करने से इनकार करते हुए केस जनवरी 2019 तक के लिए टाल दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2019 के अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए अध्यादेश पर फैसला कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही लिया जा सकता है। 8 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। 1 अगस्त को पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। इस बहुचर्चित मामले की सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से 16 अक्टूबर 2019 तक लगातार सुनवाई हुई। 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसके बाद 9 नवंबर 2019 को इस पूरे मामले पर ऐतिहासिक फैसले का आखिरी दिन आया। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। मंदिर निर्माण के लिए 3 माह के भीतर केंद्र सरकार से ट्रस्ट बनाने की बात कही। मुस्लिम पक्ष को 5 एकड़ भूमि अलग स्थान पर देने के निर्देश दिए। यह ऐतिहासिक फैसला 5 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से किया, जिसके बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ और अब राम मंदिर का निर्माण कार्य काफी जोरों शोरों के साथ किया जा रहा है और जल्द ही ये भव्य मंदिर अवध की भूमि पर बनकर तैयार हो जाएगा।